तो इस समय हम लोग आ गए हैं अबोट माउंट पर और यहाँ से पीछे जो है हिमालय खूबसूरत दिखता है। और बट यहाँ के लोगों का कहना है कि वो सुबह में ही ज़्यादा सुंदर दिखता है या शाम को। अभी दोपहर में तो ऐसा है नहीं। और यहाँ पे जो तरह तरह के पक्षी हैं वो भी सुबह को ही दिखते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग अभी एक गए कॉटेज में, जो कि काफ़ी महंगा है, करीब 4,000 रुपये का पर नाइट है। हम लोग यहाँ ना रुक के नीचे जाके लोहा घाट रुकेंगे। और बट यहाँ जो पुरानी चीज़ें हैं, जो चर्च है या जिसके बारे में बात होती थी, वो मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। 30 तारीख यानी कि 30 अक्टूबर का जो दिन था, बहुत हैट्रिक था, बहुत थकान भरा था। बावजूद इसके हम लोग चूँकि यात्रा पे निकलना था तो हम लोग निकल गए। रात में हम और सैफ और अनूप जो थे बातें करते रहे, लेकिन जब नींद नहीं पड़ी तो रात में 2 बजे हम लोग बरेली से निकल गए और अबाउट माउंट की तरफ चल दिए। पहाड़ों की जो अकेली ड्राइव थी, प्रकृति के बीच का जो रोमांच था और खुद के साथ बात करने का जो अवसर था, उसने वास्तव में इस यात्रा को बहुत ही मज़ेदार बना दिया। अबोट माउंट जो है उत्तराखंड के चंपावत ज़िले में है और एक छोटा सा शांत और पहाड़ी जगह है। इसका एक अंग्रेजी व्यक्ति थे यहाँ पे, जॉन हेरोल्ड एबॉट, तो उनके नाम पर इसको रखा गया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने इसको जो है अपना निवास स्थान बनाया था। इस स्थान को उन्होंने अपनी जैसे रिटायरमेंट के बाद डेवलप किया था और ब्रिटिश वास्तुकला के आधार पर यहाँ पर खूबसूरत बंगले बनाए थे। यह जगह जो है अभी भी बहुत ज़्यादा व्यावसायिक नहीं हुई है, इसलिए यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण जो है वो काफ़ी हद तक वैसा का वैसा बना हुआ है। यहाँ की एक ख़ास जो प्राकृतिक चीज़ है वो है यहाँ से हिमालय का बहुत बेहतरीन सौंदर्य। रास्ते भर के जो देवदार और बांज के घने जंगल से होते हुए ऊंचाई से नीचे की तरफ नदियाँ और बादलों के बीच झांकती जो सूरज की किरणें जो है बड़ा अच्छा सा माहौल बनाती हैं वहाँ पर। एबाउट माउंट की जो ऊंचाई है समुद्र तल से करीब 7,000 फीट के आसपास है। यहाँ से आप नंदा देवी, पंचाचूली और त्रिशूल जैसे हिमालयी शिखरों को मतलब आराम से देख सकते हैं। सुबह सुबह जब धुंध ना हो और सूरज का जो दृश्य है बड़ा ही खूबसूरत लगता है। हालांकि हम लोग उस समय नहीं पहुँचे जब बहुत खूबसूरती से हम हिमालय को देख सकते, लेकिन हाँ, हिमालय को देखा गया और अच्छे से देखा गया। हम लोग करीब 12 बजे के आसपास एबाउट माउंट पहुँच गए थे। भूख सब लोगों को लग रही थी, लेकिन हमारा चूँकि किचन साथ में था तो हमने अनूप और सैफ भाई सभी ने मिलकर मैगी, चाय और इत्यादि टोस्ट वगैरह जो थे वो तैयार किए थे। तो वहाँ की जो ठंडी हवा में जो गर्मा गर्म खाना था उसका, और वो भी अपना बनाया हुआ यात्रा का खाना, उसका अलग ही एक मज़ा था। यहाँ की कहानियों का जो रोमांच है वो बड़ा रहस्य भरा है। यहाँ एक जो पुराना बंगला है जिसको मुक्ति कोठी लोग कहते हैं, यहाँ पर रहस्यमय घटनाएं और भूत प्रेतों की आत्माओं की जो कहानियाँ हैं वो यहाँ पर विकसित हैं। यहाँ कहा जाता है कि ये कोठी है डॉक्टर मॉरिस नाम के एक अंग्रेजी डॉक्टर की थी, जो अपनी चिकित्सा पद्धतियों के लिए विख्यात था। बहुत सारे लोग इसको कुख्यात भी कहते हैं। हालांकि इन कहानियों का सत्यापन कभी हुआ नहीं, लेकिन अभी एक हमारे मित्र ने बताया कि अगर उस समय जो डॉक्टर मॉरिस ने जो तकनीकी डेवलप की थी उसको अगर प्रयोग किया जाता तो हमारे सामने बहुत सारे नए आविष्कार होते। खैर, एबाउट माउंट की जो सबसे बड़ी खासियत इसका जो सुकूनदायक माहौल ही है। यहाँ किसी प्रकार की कोई भीड़ भाड़ नहीं है, प्रकृति की गोद है और सन्नाटे में गूंजती हवा की आवाज़ें हैं। यह उन जैसे हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा स्वर्ग जैसा है, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी से थोड़ा एक सुकून चाहते हैं, सुकून के पल बिताना चाहते हैं। तो इस यात्रा में हमने हिमालय के अद्भुत सौंदर्य का तो अनुभव करा ही, बल्कि प्रकृति के करीब जाकर अपने आप को सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। एबाउट माउंट जो है हर उस व्यक्ति को अपनी सूची में शामिल करना चाहिए जो थोड़ा शांति के साथ, सुकून के साथ प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा समय बिताना चाहते हैं। हालांकि जो हमारी ड्राइविंग थी, ये दूसरी पहाड़ी यात्रा थी जिस पर मैंने स्वयं से गाड़ी चलाई थी, तो खैर कोई ख़ास ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग बहुत आराम से गाड़ी चलाने वाले हैं, दृश्यों को अपनी आँखों में भरने वाले हैं। तो वो उसने जो है जीवन को बहुत ही आनंददायक बनाया।
जब हम लोग वहाँ से लौट रहे थे तो वास्तव में एवॉर्ड माउंट के साथ, उसकी कहानियों के साथ, वहाँ के दृश्यों के साथ एक जुगलबंदी सी हो गई थी। खैर, हम लोग यात्रा यहाँ हम 2-3 घंटे रुके और यहाँ की चीज़ों को देखने के बाद में, खाने पीने के बाद में रुकने की जब विचार बनाया तो वहाँ की चूँकि जो पुरानी कोठियाँ हैं, रिजॉर्ट टाइप का है, वो काफ़ी महंगा था और हम लोगों के बजट से बाहर था। तो खैर हम लोगों ने उसी समय मित्र एक हैं हमारे पिथौरागढ़ में, उनसे बात हुई और हम लोग आगे की तरफ बढ़ लिए पिथौरागढ़। लेकिन अभी पिथौरागढ़ से पहले एक ऐसी यात्रा थी जो इससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, एक जन्नत की यात्रा थी। तो अगले ब्लॉग में